जी जी, कोई भी आगे बैठ चाहे वो बादशाह सीख से आया हो, लेकिन यहाँ आके इंसान है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ घर को रोटी अच्छी क्वालिटी अकेला जो ऐसे ही है तो बड़ा बोलने वाले नीले मूली पाए जरा जवाब अंतर कर ली बंदा बदना उन्हें नहीं कहना मैं नहीं खाता नहीं पता तेरा पिज्जा पक्का भाई In 1 year, we'll come back. जी जो अपने माँ बाप के सामने इसका मतलब ये था कि कभी भी माँ बाप ने दी उन्होंने दी शुरू में कहीं वो शुरू में अगर उन्होंने एक दफा ताज का पत्ता उठाया होता ना जी जब पकड़ लिया होता कभी नहीं यार कहा कैसा छोटू तूने खाना नहीं ना
पानी को तो बढ़िया दे होते हैं ले आओ नहीं मैं ले देंगे चल ले आओ ले आओ एक महीना बराबर रहेगा। आज 20 हो गए 10 बार। ईद कब है 31 चांद के ऊपर होता है 31 की है 31 की है। हाँ मतलब 31 2 तारीख का रोज 31 की का है और पहली को हुआ है गणेश चतुर्थी बहुत सारे सब मुझे का मतलब है पाबंदी का मतलब है कि मेरे एक पानी के बूंद की कितनी कीमत है समझो आप। पहली तारीख 31 और तारीख दोनों को बात है। एक कतरे की मेरी कितनी कीमत है जिसको तुम बहा रहे हो बिल्कुल जिसको तुम कटिंग ना कर रहे हो देखो मैंने कल ऐसा ही बॉम्बे गुजरात में मार्केट खुली है कल जन्माष्टमी कल है नाग में बैंक के बंद है मुंबई बैंक बंद है वो भी इधर रखी जो मुझे पता है वहाँ की जनता में भी इधर तो रोना गाँव हो गई है इस कॉन में जैसे पानी की बात आई बहुत अच्छा भाई गाँव में सब ठीक है गाँव के फिर लग रहा है बस गाँव के अंदर रास्ते बेहतर बने सरकार की तरफ मुझे विनोद चावला ने हाँ जितना जिसके पास है, अरेंजमेंट दे रखा है रास्ते बहुत सारी चीज़ें देखो ये हर तरह के आदमी हैं, हर तरह के। पहले पंजाब हरियाणा कहीं से जाना जाता सुबह दोपहर शाम डाल ले जाओ अभी हम तो व्यस्त होगा का दिन आओगे आप ऑपरेशन कराने एक बार बनवाई 5 तारीख तो दे तो रखी हम 6 बार हमारे दिमाग से हटा है बताइए बैठे हाँ जाओ इधर ले रहे इधर ही ले ऐसे सूख दे खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे निमख एक हर नाम दे
पातशाहियां जे सतगुर नदर करे लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। सबे थोक प्राप्त सबे थोक प्राप्त जे आवे एक हथ जे आवे एक हथ जन्म पदार्थ सफल है। कोई तरह की बात आज सानी साहब और बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। गुरुदेव ठीक हो? हाँ, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा ये जो प्रोग्राम है, ये आई कैंप जो लग रहा है, ये हिंदुस्तान में कैनेडियन आईसाइट ग्लोबल की तरफ से ये लगाए जा रहे हैं कैंप। कनाडा में कैनेडा आईसाइट ग्लोबल के CEO साहब अनूप सिंह जब्बल हैं, जो ये सारा अरेंज करते हैं। यहाँ हमारे रोटरी क्लब के साथ सानी साहब जी बैठे हैं, मंजीत सिंह सानी, इनकी बदौलत ये काम हो रहा है और ये इनके साथ अटैच हैं डॉक्टर साहब के साथ। तो उनका मुझे मैसेज आया था ख़ास तौर पे कि आप वहाँ जो डिग्निटीज आएँ उनका आपने स्वागत करना है, तो मैं 2-4 मिनट आपके लूँगा। तो उनकी तरफ से आप सबका स्वागत है। जितनी भी यहाँ जनता है, जो पेशेंट आए हैं, उनका सबसे ज़्यादा स्वागत है, क्योंकि उनकी वजह से ये कैंप लग रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा स्वागत है सानी साहब और इनके जो रोटरी क्लब है, दिल्ली साउथ रोटरी क्लब मेट्रोपॉलिटन, उनके ये मेंबरान जो आए हैं, उनका ख़ास तौर पे हम स्वागत करते हैं कि इनकी बदौलत ये डॉक्टर शिवमा से हमारे तल्लुकात हुए और ये काम होने लगे। आज तक कैनेडियन आईसाइट ग्लोबल ने इंडिया में हर स्टेट में ये कैंप लगवाए हैं और इन कैंपों में आज तक कोई 62,000 से ऊपर तक के मरीज जो हैं उनके ऑपरेशन हो चुके। चेकअप तो शायद लाखों से ऊपर हो गए हों। इन कैंपों में किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता, बिल्कुल फ्री है। फ्री कैंपों का जो भी आएगा उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर कोई लेता भी है तो उसको देना नहीं है, बिल्कुल नहीं देना है। इसमें फ्री दवाइयाँ दी जाएंगी। जो लोग आए हैं जिनकी आंखों में कोई थोड़ा बहुत नुक्स होगा, उनको सजेस्ट की जाएगी दवाई और यहाँ से दवाई दी जाएगी हॉस्पिटल की तरफ से। और जिनके ऑपरेशन होने वाले होंगे उनको स्लिप देंगे। ये स्लिप देने के बाद इनके हॉस्पिटल में जाकर वो ऑपरेशन होगा, यहाँ नहीं होगा। हॉस्पिटल के अंदर इनके पास फुल अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा इनका हाथ है। जितने इन्होंने ऑपरेशन किए हैं, कभी हमें किसी किस्म की कमी महसूस नहीं हुई। ऑपरेशन होने के बाद भी ये चेक करते हैं दोबारा फिर, तो करीब 1 महीने में 2-1.5 महीने बाद चेकिंग होती है, फिर वो भी आप इनसे चेक करवा सकते हैं। तो मैं फिर आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो कैंप है, ये हिंदुस्तान में जैसे लगे हैं, हमारे हरियाणा में भी हमने कम से कम मेरा 15-16 कैंप लगा दिए, जो सारे इनकी मदद से लगे हैं। हम तो आपके एक सेवादार हैं, जो सेवा कुदरत ने हमारी लगा दी, वो हम सेवा अपनी पूरी कर रहे हैं। मैं मशकूर हूँ चौधरी आफ्ताब अहमद जो MLA यहाँ के हैं,
जिन्होंने ख़ास स्पेशली यहाँ पर आ रहे हैं। मैं मिस्टर मनोज अहमद उनका बहुत मान करता हूँ कि वो यहाँ आए हैं। मोहम्मद हनीफ जी क्लब के साथ मंजीत सिंह जी सानी और उनका सारा बाकी सारे भाई उनके, मैं सबका तहे दिल से अपनी तरफ से भी और भाई अपने अनूप सिंह जी जुब्बल की तरफ से भी मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ तक पहुँचे और आके ये काम किया है। आपके आने से हमें एक ऐसा एस्पिरिट मिल जाती है। जब आप आते हो, पेशेंट जितने ज़्यादा होते हैं हमें खुशी मिलती है कि हम वहाँ गए थे, चलो इतने आदमियों का भला हुआ। हम नहीं कुछ कर सकते, करने वाला खुदा है, वो भगवान सब कुछ करने वाला है। हर जियो कृपा करे ता नाम चाहिए जियो। हमारे तो गुरुमा ने ये लिखा है कि उसकी रहमत होगी तो सब कुछ होगा, उसकी रहमत के बगैर कुछ हो नहीं सकता। तो ये उसकी रहमत है कि आज हम यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं। तो मैं सानी साहब को उससे कहूँगा, ये जो कैंप में ये खास उन्होंने मुझे कहा था कि ये जो कैंप है वहाँ में कैनेडियन भाई वाले जो बैठे हुए हैं वो वहाँ से पैसा इकट्ठा करके भेजते हैं। वो जो इनको पैसा मिलेगा, इनको पैसा मिलेगा डॉक्टर साहब को, लेकिन ये वहाँ से आएगा। और इसके जो स्पॉन्सर हैं वो हैं सरदार हरबंस सिंह जी चीना, जो वहाँ कनाडा में थे, उनकी डेथ हो चुकी है। उनकी बीवी, उनके बच्चों ने, जिनका नाम सरदारनी परविंदर कौर चीना है और उनके बेटे सरदारनी और सरदार हरबीर सिंह जी चीना, इसकी पेमेंट वो करेंगे, उनकी तरफ से ये हो रहा है। तो मैं सबका तहे दिल से उनका भी शुक्रगुजार हूँ और आपका भी हूँ। और मैं अब सानी साहब से विनती करूँगा कि वो 4 लफ्ज़ इसके बारे में कहें। सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये रोटरी के साथ हाथ मिला के ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर बहुत ही वैल्यू डाली है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इसको और बढ़ावा दी है। डॉक्टर शमीम और हमारे प्रधान जी और मेरे रोटरी के साथियों गोविंद जी, दविंदर एंड टुकराल साहब, और ये 2 हमारे अमेरिका से आए हैं, ये यहाँ पर पढ़ने के लिए इधर रोटरी की तरफ से स्कॉलरशिप लेके यहाँ पर पढ़ रहे हैं। वो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में हैं और ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। ये दोनों हमारे साथ आए हुए, ये रोटरी स्कॉलर हैं और हमारे आदरणीय दोनों हमारे इस्लाह साहब और खालसा जी और मैं और आप सबका इस कैंप में आने का शुक्रगुजार हूँ। ये रोटरी की तरफ से हमारे जो अनूप सिंह जी जो ग्लोबल आईसाइट यूनिवर्सल वाले हैं, वो भी रोटरी का ही प्रोजेक्ट है और वो रोटरी के साथ मिल के ये सारे कैंप लगाते हैं। मैं उनके साथ 1952 से 92 से लगा हूँ। पहली बार मैं इन्होंने जो हमारे क्लब के साथ किया वॉज इन 92-93 जब मैं क्लब का प्रेसिडेंट था, और तब से हम इनके साथ हाथ मिला के काफ़ी काम कर रहे हैं। मगर अभी कुछ दिनों से जब से खालसा जी हमारे साथ आए हैं साहब, और इनकी बदौलत हमने यहाँ पर काफ़ी कैंप लगाए हैं। लेकिन ये 6ठा या 7वां कैंप यहाँ पर है इस रीजन में। उसके अलावा जैसे उन्होंने कहा 15-16 कैंप लग चुके हैं। और हम ये तो इन ग्लोबल आईसाइट के साथ करके ये 6वां-7वां कैंप लगा रहे हैं। उसके बाद पहले भी हमने कई बहुत सारे सर्जरीज यहाँ कराई हैं, कई 100 के सैकड़ों के हिसाब से जो हमारे रोटरी क्लब की तरफ से हो रही है। और मैं ये यकीन देना चाहता हूँ कि हम जब तक यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हम ज़रूर आएंगे और ज़रूर कैंप लगाएंगे। और आप ये मैं सह दिल से बोल रहा हूँ कि सारे रोटरी की तरफ से मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमें कोई थोड़ा सा मौका दिया है कि हम किसी की सेवा कर सकें या किसी के काम आ सकें। हम एक आदमी की किसी एक की भी किसी को हमारे में कहते हैं कि एक की नज़र किसी को दिलवा दें तो अपना हमारा जीवन ठीक हो जाता है, इस जून हमारी खत्म हो जाती है। मगर
आप लोगों ने मौका दिया है तो हम आते रहेंगे और सेवा करते रहेंगे। ये तो आंखों की है, और भी कुछ ज़रूरत पड़ेगी, कुछ और पड़ेगा। अभी एक पानी का हमने वो लगाना है, वाटर वेल, वो उसके लिए हमारी ग्रांट आई हुई है। वो डॉक्टर साहब से पूछ के हमने कहाँ लगाना है। यहाँ पर ये ऐसी जगह में लगाना चाहिए जहाँ पिछड़े लोगों को, जिनको पास पानी नहीं है, जिनके पास पानी नहीं मिल रहा, उस जगह में लगाना चाहिए। जैसे पहले हमने एक विलेज में लगाई थी, ताकि सारे लोग उस पानी का वो ले सकें। ये सोचकर प्रधान जी भी सोचेंगे, आप सब सोचकर ये बताएं कहाँ लगाना, और कुछ ही दिनों में हम वो काम शुरू करवा के उसको तो पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि जब अभी हमने ये बड़ी देर से तय है, मगर हम जगह नहीं सोच पा रहे कहाँ लगाना है, क्योंकि जहाँ पर पहले सोचा था वहाँ पर ऑलरेडी लग गया अभी। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं अभी पीछे अमेरिका में ही, कनाडा में ही जुबल साहब के साथ था, और उन्होंने ये हमें सबको यकीन दिलाया है कि जब भी वो भी और भी बड़ी कम्युनिटी थी वहाँ पर भी, जब भी जितनी ज़रूरत पड़ेगी हम सबको आपकी मदद करते रहेंगे। और जब से ये सरदार साहब हमारे साथ आए हैं, इनके साथ मिलकर हमने और ये फ़ायदा होता है कि ये लंगर भी लगा देते हैं और भी कई खर्चे कर देते हैं, और आते हैं और सबको हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं। हम पहुँचे ना पहुँचे ये ज़रूर पहुँचते हैं, ये बड़ी चीज़ है। मैं ये चाहे रोटरी में ना हो, मगर इनका दिल रोटरी वाला है। सेवा का भाव जितना इनमें है, मैंने कुल तक एक बूंद इनकी में सेवा का भाव भरा हुआ है। और मैं अपने रोटरी साथियों के साथ बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये सब लोग आपकी मदद के लिए तैयार हैं, मन, तन और धन से, कभी भी पीछे नहीं हटे। जब भी इस हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ी है, इन सब ने ही मिलकर पैसे दिए हैं और आके मदद की। और ये हमारे जो साथी आए हैं, ये जाके वहाँ बताएंगे कि हिंदुस्तान में हम कैसे आप सब पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और कोई किसी की ज़रूरत हो, कुछ हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको बात किसी 16-25 साल से नीचे बच्चे को दिल की कोई बीमारी हो, उसके लिए भी इनको बताएं, हम उनका फ्री इलाज और ऑपरेशन करवाएं। तो ये 2 चीज़ें हैं, ये आप सोचें। और कोई हमारे लिए सेवा हो तो हम हाजिर हैं। मैं फिर आपका ग्लोबल आईसाइट यूनिवर्सल ग्लोबल आईसाइट कैनेडियन आईसाइट ग्लोबल का और सरदार साहब का और सरदार सिंह का से दिल से शुक्रगुजार हूँ, और डॉक्टर शमीन का भी, क्योंकि इनकी वजह से ही हम इधर आए हुए हैं। ये हमारी साथ देते हैं। इनके हॉस्पिटल में अच्छी सर्जरीज होती हैं, और जो हमने तय कर रखा है कैसे रिपोर्टिंग करनी है, 6 वीक कम रिपोर्ट, ये पूरी करते हैं। और इनको हम मदद करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अभी सरदार जी साहब ने कहा कि करने वाला तो अल्लाह है, ऊपर वाला ही है, जो करना वो चाहता है वही होता है। हम करने वाले एक हीला, एक बहाना बनते हैं। हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनकी मेहनत होती है, लेकिन शफा जो है उसके हाथ में है। ये सब एक ज़रिया है जिससे हम आप लोगों के पास पहुंचते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही, आज आप लोगों ने बहुत यहाँ पर बैठ के इंतज़ार भी किया है और इसके लिए तैयार आए हैं कि आप लोग कुछ करना चाहते हैं और जिन लोगों को तकलीफ़ है उनका कुछ इलाज हो जाए। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा अल्लाह ताला से आज रमज़ान के महीने में वो आप सब लोग, जिन लोगों को ज़रूरत है, जिन लोगों को दवा की ज़रूरत है, उनका दवा काम करे, और जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है उनकी कामयाबी हो। मैं यही अल्लाह ताला से प्रार्थना करता हूँ, और आप सब लोगों को यही अपनी तरफ से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग तंदुरुस्त होकर जाएँ और डॉक्टर साहब का धन्यवाद करें और सरदार साहब का धन्यवाद करें और सरदार से ग्राम शाहपुर नंगली में डॉक्टर शमीम साहब, मैं सबका बाहर से आए हुए मेहमान, कनेडियन
ग्लोबल से जितने भी जुड़े हुए ये संगठन है, जिन्होंने डॉक्टर साहब ने इनको जो रास्ता दिखाया है गांव शाहपुर नंगली के लिए, मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। और इस गांव में इतनी कमजोरियां हैं, चाहे वो कारोबार की लिहाज से हो या कोई और पानी बिजली जैसी भी समस्याएं हैं जो अनदेखी सरकार की तरफ से हो रही हैं, या बहुत सारी बीमारियां घर कर रही हैं जिनको हमारे गरीब आदमी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आँख के अलावा जैसे आपने बताया और बहुत सारी बीमारियों के लिए पोलियो है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो घर कर रही हैं। तो एक पानी के लिए जो बोला अभी सरदार जी ने, इस गांव में मैं 1.5-2 साल से भाग रहा हूँ। पानी की इतना मारा मारी है कि बिल्कुल है ही नहीं। आश्वासन मिलता है, डीसी ने एक्शन पब्लिक हेल्थ को बुलाया और सबको बुला के वो सारी चीज़ होने के बावजूद भी अभी हमारी ज़रूरत है पूरी पानी की, हो नहीं रही है। तो मैं चाहे कोई स्वास्थ्य से जुड़ी हो, चाहे यहाँ पानी की कमी हो, अगर ऐसी चीज़ें आपकी संस्था के माध्यम से हमें मिलती हैं तो हम तो इसके लिए इससे बड़े इतने शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर शमीम साहब ने जो हमारे गांव का जो ये दिया है प्रोग्राम, उसके लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ आप लोगों का। और ये गांव जो है 1857 में 52 लोगों को फांसी पर चढ़ा है। देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी भी इस गांव ने दे रखी है, और फिर सरकार की इतनी अनदेखी है। इतना सारा होने के बावजूद इस गांव के हालात इतने खराब हैं कि हर चीज़ से महरूम है, पानी बिजली सारी सब। तो मैं तो आप लोगों ने हमें जो वक्त दिया, सारी संस्था, चाहे वो कैनेडियन से आए हुए हों या इंडिया से या अमेरिका से, सभी मेहमानों को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और इसी के साथ धन्यवाद करता हूँ। क्या हो सकता है जिस हिसाब से आपकी मदद हो सकती है, जितनी हो सके करेंगे। कुछ आप करेंगे, कुछ हम करेंगे, दूसरी स्टेशन भी करवा सकते हैं। 4 जल 5 जलानियाँ जितनी हैं वो आप लोग जला के इसमें शुरू कर देंगे। सो आओ सारे करेंगे। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेहवार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं पौड़ी प्रथम भगवती शिव के गुरु नानक लेते आए, फिर अंगत गुरु अमरदास रामदास से हुई सहाय, अर्जन गोविंद सिमरो श्री राय, श्री हर्षचंद त्यागिए जिसके शब्द बजाए थे बहादुर सिंह कर नौन गावे थाए सब ठाई हुए सहाय। 10वें पातशाह साहब श्री गोविंद सिंह जी महाराज पांडे वाली तरवण शुद्धि टाइम बाजा वाले अमृत के दाते के बहादुर सहाय सब ठाई हुए सहाय। 10वां पातशाह के आत्म स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज आदरा जोर द्वारा जोर सर्वखला प्रभु आप जी महिमा कहीं ना जाए। आप जी पाठ दर्शन जा रहे थे अंतर खालसा जी साहब बोलना जी वाहिगुरु वाहिगुरु निमाणिया दिवानी तानिया दितान निऊटिया दी न्यासरे दयासरे सच्चे पिता वाहिगुरु संतन साहब जी महाराज जी आप जी महान बख्शिश हुई है। आप जी ने सारे संतन के दर पर बख्शिश की सच्चे पातशाह जी केंद्रीय कैनेडियन आई साइड ग्लोबल साढ़े रोटरी क्लब साउथ दिल्ली तो मनजीत सिंह साहनी तो होर तुहाडे आप जी दास सारे हाजिर हैं। सच्चे पातशाह जी सर्व संगत के किरपा करनी। अज का जो असी आई कैंप लग रहा है अफ्रीका आई कैंप, ये आप अपनी सहायता करनी। सच्चे पातशाह जी में करतापुर खड़ोया वाल न मंगा होया, आपका मेहर भरिया हाथ डॉक्टर साहब के सिर से साढ़े सारे सिर से रखना ताकि सब नूं शिफा मिल सके, सब इतों खुश होकर जान। श्री गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह नाम चढ़दी कला आप जी के भाने सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। आओ जी आइए आप इनके जैसा कि सब जो जलवा दो। आ जाओ आप भी आ जाओ, पेशेंट आ जाओ, आप बुजुर्ग लोग आओ।
यहीं पर